मूवी की स्टार्टिंग में हम मैरी और उसकी सिस्टर्स को देखते हैं जो कि मिरर के सामने खड़े होकर मस्ती मजाक कर रही थी। वहीं मिरर की दूसरी साइड से पियर उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि पियर और उसका फ्रेंड हेनरी दोनों मैरी और उसकी सिस्टर्स को शादी के लिए देखने आए थे। हेनरी एक पोएम राइटर है तो वहीं पियर एक जाना माना फोटोग्राफर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी और पियर एक दूसरे को काफी लाइक करते हैं। आज जब वो लोग अकेले थे तब किस करने की कोशिश करते हैं, मगर मैरी की मॉम आकर उसे दूसरी तरफ लेकर चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद पियर हेनरी को एक लेटर भेजता है जिस पर उसने लिखा था कि वो मैरी से काफी ज्यादा प्यार करता है। इसके बावजूद हेनरी मैरी से शादी करने का डिसाइड करता है क्योंकि वो भी मैरी से प्यार करता था। साथ ही पियर दूसरी सिटी में था। वहीं मैरी को अपने मॉम डैड के कहने पर हेनरी के साथ शादी करनी पड़ती है। इसके कुछ महीनों के बाद जब पियर वापस पेरिस आता है तब वो हेनरी से कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड होने के बावजूद ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम जानते थे कि मैं मैरी से प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने उससे शादी कर ली। इस पर हेनरी कहता है कि तुम इतना ही प्यार करते थे तो उससे शादी कर पेरिस चले जाते। जिस पर पियर कहता है कि मैं मैरी से प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करने वाला था। दरअसल पियर एक प्ले बॉय किस्म का आदमी था। वो बस लड़कियों के साथ एंजॉय करता था, शादी नहीं करता था। और वो मैरी से प्यार जरूर करता था मगर उससे शादी कभी नहीं करने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम मैरी और हेनरी को बात करते हुए देखते हैं। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस वक्त पेरिस में लड़कियों के अकेले घूमने पर मनाही है, मगर मैरी फिर भी अपनी सिस्टर के साथ घूमने के लिए जाया करती थी। कुछ देर बाद मैरी को हेनरी से पता चलता है कि पियर वापस आ गया है, लेकिन अपने साथ वो जोरा नाम की लड़की को भी लाया है अपनी फोटोग्राफी के काम के लिए। दूसरी तरफ हम पियर के फ्रेंड्स को जोरा के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं। जिसके बाद पियर जोरा की कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करता है। फिर हम मैरी को पियर के वर्क प्लेस पर देखते हैं जहां पर उसकी मुलाकात जोरा से होती है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत थी। थोड़ी देर बाद पियर और मैरी बातों ही बातों में किस करने लगते हैं और फिर वे एक दूसरे को प्यार भरे लेटर्स लिखना शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि पियर मैरी को पेपर के जरिए अपने घर का एड्रेस देता है और एड्रेस मिलने के बाद मैरी तुरंत पियर के घर आती है जहां पियर मैरी की अलग अलग पोजीशन में फोटोज क्लिक करता है जिसमें वो कपड़ों में हो या बिना कपड़ों में सब कुछ शामिल था और फोटोज को वो बाद में डेवलप भी करता है। जिसके बाद पियर हेनरी के घर पर आता है उसका घर देखने के लिए। हेनरी को ये पता था कि पियर मैरी से प्यार करता है, इसके बावजूद वो मैरी को पियर से मिलने देता है क्योंकि उसे मैरी पर पूरा भरोसा था कि वो उसे चीट नहीं करेगी। और जब हेनरी कुछ काम से इन दोनों को अकेला छोड़कर दूसरी तरफ जाता है तब मैरी और पियर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इन सभी बातों के बाद तीनों मिलकर हेनरी और मैरी की वेडिंग पिक्चर्स देखते हैं। वही जब पियर अपने दोस्त के साथ अपने घर पर होता है तब पियर उसे अपनी एक डायरी दिखाता है जिसमें पियर ने अभी तक जिन भी लड़कियों का फोटोशूट किया था उन सभी की फोटोज के साथ उसके बारे में क्या महसूस करता है वो लिखा था। गाइस, इससे हम समझ सकते हैं कि वो किसी भी लड़की के साथ उसका फोटोशूट करने के बहाने इंटीमेट ही होता था और उनकी फोटोज को अपनी डायरी में सजा कर रखता था। साथ ही उसे अपने फ्रेंड्स को भी दिखाता था। इसके कुछ दिनों बाद मैरी दोबारा से पियर से मिलने के लिए उसके घर पर आती है मगर पियर घर पर नहीं होता, इसीलिए वो अपने फोटोज को ढूंढते हुए डेवलपिंग रूम में जाती है जहां उसे एक एल्बम मिलता है जिसमें मैरी के अलावा और भी कई सारी लड़कियों की फोटोज लगी थी। उसे देखकर मैरी को लगता है कि पियर इन सभी के साथ इंटीमेट हुआ होगा, इसीलिए वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद मैरी के फोटोशूट का सिलसिला कई दिनों तक चलता है और एक दिन जब हेनरी और मैरी पार्टी में थे तब मैरी वहां पियर को किसी और लड़की के साथ देखती है और हेनरी से पूछती है कि वो लड़की कौन है और उसे देखकर मैरी को काफी जेलस फील होता है, इसलिए वो पार्टी से जाने लगती है मगर हेनरी किसी तरह उसे रोक लेता है क्योंकि वो काफी बड़ी पार्टी थी। साथ ही में हेनरी को शक हो गया था कि मैरी पियर के साथ रिलेशन में तो नहीं है, इसीलिए वो उस रात
घर आने पर मैरी की ड्रॉर में चेक करता है जिसमें उसे मैरी की न्यूड फोटोग्राफ्स मिलती है जो कि पियर ने क्लिक्स की थी। साथ ही में वो लव लेटर्स भी मिलते हैं जो कि उन दोनों ने एक दूसरे को भेजे थे। तभी वो इसके बारे में पूछने के लिए मैरी को ढूंढने लगता है और जब मैरी मिलती है तो वह उसके साथ बात करते वक्त जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसलिए मैरी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसे प्यार नहीं करती। ये सुनने के बाद हेनरी उसे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। इस सब के बाद मैरी उसी रात पियर के घर आती है उससे मिलने के लिए और उस वक्त पियर अपने दोस्तों के साथ था जहां जोरा भी मौजूद थी और उनको एंजॉय करता देख मैरी को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से निकल जाती है। अगले दिन मैरी और पियर एक साथ बेड पर थे लेकिन पियर कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक से मैरी रोने लगती है तो पियर इसे फोटोग्राफी से जोड़कर उसकी सैड फोटोज क्लिक करने लगता है ताकि वो उसे ज्यादा पैसों में बेच सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पियर जोरा को उसके घर से चले जाने का कहता है जिसके बाद पियर ये खबर हेनरी को बताता है और कहता है कि मैंने जोरा को घर से निकाल दिया लेकिन अब मुझे उसकी काफी याद आ रही है। तो दूसरी तरफ हम जोरा को और मैरी को एक साथ पियर के घर पर देखते हैं और वो लोग बातों ही बातों में एक दूसरे को प्लेजर देने लगे थे। इसके कुछ दिनों बाद मैरी को पियर का लेटर मिलता है जिसमें वो लिखता है कि वो किसी काम के चलते सिटी से बाहर जा रहा है लेकिन वो जल्द ही वापस आने वाला है। यह पढ़ने के बाद मैरी उदास सी रहने लगी थी और वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है जहां पर मैरी की मॉम हेनरी को कहती है कि मैरी काफी उदास लग रही है, तुम्हें उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाना चाहिए। इस पर हेनरी कहता है कि उसने खुद ही बाहर जाने से मना किया है। अगले सीन में हम मैरी को एक स्टोर में देखते हैं जहां पर उसकी मुलाकात पियर और हेनरी के तीसरे फ्रेंड जीन से होती है। दोनों काफी हंसकर बातें कर रहे थे जिसके बाद मैरी उसे पियर के घर ले जाकर उसके साथ फोटोशूट करने लगती है और जब पियर कुछ दिनों बाद घर पर वापिस आता है तब वो उन दोनों के फोटोज को देखकर काफी दुखी हो जाता है। जिसके बाद जब मैरी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है तो वो उसके साथ बात तक नहीं करता क्योंकि वो उससे काफी नाराज था। आगे हम मैरी को उसकी मॉम के साथ बात करते हुए देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और उसकी मॉम उसे अब खुद का ज्यादा ध्यान रखने के लिए कहती है। गाइस यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये बच्चा जरूर पियर का ही है क्योंकि मैरी ने कभी हेनरी से प्यार नहीं किया था। यही प्रेगनेंसी वाली बात हेनरी पियर को बताता है और वो कहता है कि उसे आने वाले बच्चे का गॉड फादर बनना है जिसके लिए पियर मान जाता है। कई महीने गुजर जाते हैं और मैरी एक लड़के को जन्म देती है और वो उसका नाम लिटिल पियर रखती है। साथ ही में हेनरी को भी ये बात पता थी कि ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि पियर का है। इसीलिए वो एक दिन मैरी को बच्चे के साथ गार्डन लेकर आता है जहां उसने पियर को भी बुला लिया था और मैरी पियर को देखकर काफी खुश हो जाती है। हेनरी मैरी की खुशी के लिए उन दोनों को अकेला छोड़कर दूसरी तरफ जाता है। वहीं उसके जाने के बाद पियर अपने बेटे को देखकर काफी खुश नजर आ रहा था जिसके बाद पियर उन तीनों की फोटो खींचता है। वहीं मैरी के वहां से जाने के बाद हम हेनरी और पियर को बात करते हुए देखते हैं जिसमें हेनरी पियर को कहता है कि मैरी के खुशी के लिए तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होना होगा, जिस पर पियर पहले तो मना करता है मगर हेनरी के बार बार कहने पर वो मान जाता है। इसके बाद पियर और मैरी एक होटल रूम में इंटीमेट होते हैं और दूसरे रूम से हेनरी इनकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इन सभी बातों के बाद मैरी की मॉम उससे मिलने के लिए आती है। दरअसल मैरी की मॉम ये बताने के लिए यहाँ पर आई थी कि वो मैरी की सिस्टर की शादी पियर से करना चाहती है लेकिन मैरी इससे मना कर देती है जिससे उसकी मॉम समझ जाती है कि वो अभी भी पियर से प्यार करती है। मगर बाद में वो ये सोचकर मान जाती है कि अगर उसकी सिस्टर की शादी पियर से करवा दी तो वह कभी भी जाकर पियर से मिल सकती है और इंटीमेट भी हो सकती है। वहीं मैरी पियर को यह समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने उसकी सिस्टर के साथ शादी कर ली तो वो दोनों सिस्टर उसके लिए कुछ भी कर सकती है, फोटोशूट से लेकर साथ में इंटीमेट होने तक, और उसे किसी दूसरी लड़की की जरूरत नहीं पड़ेगी। पियर को यह बात ठीक लगती है और वो मैरी की सिस्टर से शादी कर लेता है।
आगे मैरी हेनरी को बताती है कि उसे एक राइटर बनना है और उसने एक लव स्टोरी लिखना शुरू भी कर दिया है। हेनरी को यह बात काफी अच्छी लगती है कि मैरी उसके साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रही है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पियर दोनों सिस्टर के साथ फोटोशूट करता है। वहीं मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मैरी की लिखी हुई बुक अब पब्लिश हो चुकी है और वो काफी बिक भी रही है। इसलिए उसका पब्लिशर मैरी को कहता है कि बुक की सेल बढ़ने के चांस और भी ज्यादा होने वाले हैं। साथ ही वो मैरी को डिनर के लिए पूछता है, मगर मैरी मना कर देती है और मैरी अपनी सक्सेस को काफी एंजॉय कर रही थी। उसे इनडायरेक्टली अपना प्यार पियर भी मिल गया था और वो भी एक सक्सेसफुल वुमन बन गई थी। इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।